हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखेंगे। सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। कोई नंबर में से जब हम कुछ हिस्सा उससे अलग करते हैं, उसमें से कम करते हैं, तब उसे हम सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो सब्ट्रैक्शन जो होता है एडिशन का उल्टा होता है एक तरह से। जैसे एडिशन में हम कुछ चीज़ों को कुछ नंबर्स को एक नंबर के साथ जोड़ते हैं, उस सबको एक साथ काउंट करते हैं। लेकिन सब्ट्रैक्शन में हम पूरे नंबर में से कुछ नंबर को कम कर देते हैं। तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन में 3 टर्म होती हैं। जिस नंबर में से हम कम करते हैं उसको हम माइन्यूएंड बोलते हैं, जिस नंबर को कम करते हैं उसे हम सब्ट्राहेंड बोलते हैं, और जो उन दोनों को माइनस करने पे जो आंसर आता है उसको हम डिफरेंस बोलते हैं। सब्ट्रैक्शन बच्चों हमेशा वंस की साइड से स्टार्ट करते हैं, और वंस के बाद फिर टेंस, 100, 1000, 10,000, इस सीक्वेंस में राइट टू लेफ्ट हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर हमें 6, 8, 5, 4, 6 में से 3, 7, 2, 1, 4 को माइनस करना है। तो सबसे पहले हम वंस की डिजिट जो है 6 - 4 2 करेंगे। उसके बाद टेंस की डिजिट, जैसे कि यहाँ पर 4 - 1 3 है। उसके बाद 100 की 5 - 2 3, और उसके बाद 1000 और फिर 10,000 की डिजिट। तो इस तरह से हमारे पूरे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा 31332। इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, तो हम वही वंस की साइड से स्टार्ट करेंगे। 6 - 5 1, 7 - 6 1, 2 - 1 1, 8 - 3 5, और 4 - 3 1। तो इस तरह से 1 5 1 1 1 ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें पहले नंबर्स को कॉलम वाइज अरेंज करना है। तो उसके फर्स्ट पार्ट को हम देखते हैं, 9 6 4 2 0। और बच्चों जो हम दूसरा नंबर लिखते हैं उसे हम हमेशा वंस की तरफ से लिखना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि 0 0 4 6 3। इस तरह से हम नंबर को स्टार्ट करते हैं, और फिर हम वंस की साइड से ही माइनस करते हैं। 0 - 0 0 2 0 0 6। इस तरह से हम इन सब्ट्रैक्शन को करते हैं। इसके बाद हम रीग्रुपिंग के मेथड से सब्ट्रैक्शन करना सीखते हैं। बच्चों यहाँ पर हमें 4 2 5 5 6 0 में से 3 8 3 5 9 को सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले हम नंबर्स को कॉलम वाइज अरेंज करेंगे, और उसके बाद हम वंस की साइड से सब्ट्रैक्शन करना स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर 0 है, तो जीरोस में से 9 माइनस नहीं होता, तो हम उसके लेफ़्ट साइड वाले प्लेस से यानी कि 10 से एक नंबर ले लेते हैं। तो वहाँ पर एक नंबर कम हो गया, 5 रह गया, और यहाँ पर 10 वंस ऐड हो गए, तो 10। तो 10 - 9 1 हो गया। उसके बाद हम टेंस माइनस करेंगे, जैसे कि यहाँ पर टेंस हमारा 5 रह गया था, तो 5 - 5 6 कट कर दिया था हमने, तो 5 - 5 0 हो गया। इसके बाद हम 100 की प्लेस पे चलेंगे, तो 5 - 3 2 हो गया। इसके बाद 1000 की प्लेस पे चलेंगे, तो 2 - 8 नहीं होता, तो उसके लिए हम उसके लेफ़्ट साइड से एक नंबर कम करके उसमें 10 ऐड कर देंगे, तो 12 - 8 4 हो जाएगा, और फिर 3 - 3 0। तो इस तरह से 4201 ये हमारा आंसर हो जाता है। अब हम उसको जिन नंबर में लास्ट में ज़ीरोज़ होते हैं उनको सब्ट्रैक्ट करने का एक इजी तरीका ढूंढते हैं। उसमें से दोनों नंबर्स में से हम एक एक नंबर माइनस कर देते हैं। जैसे 7 लाख में से हमें 429,567 घटाना है, तो हम उसमें से एक एक नंबर माइनस कर देंगे, तो ये नंबर हमारे आ जाएंगे। और फिर हम बाकी सब्ट्रैक्शन की तरह वंस की साइड से सब्ट्रैक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। अब हम यहाँ पर एक एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। जैसे 0 - 5 नहीं होता, तो हम यहाँ पर 4 हो गया, इधर हम 0 कट करके 10 हो गया, तो 10 - 5 5 हो गया। और 4 में से 7 माइनस नहीं होता, तो यहाँ पर 8, और यहाँ पर 4 की जगह 14 हो गया, तो 14 - 7 7, 8 - 4 4। अब 8 - 9 तो नहीं होता, तो इसलिए हम इसके लेफ़्ट से एक नंबर लेंगे, तो 8 की जगह 18 हो गया। 18 - 9 9, और 4 - 1 3। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस को करेंगे, और जो हॉरिजॉन्टली लिखे हैं उनको हम पहले कॉलम वाइज अरेंज करेंगे, और उसके बाद वो सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब हम 10 100 10,000 और
लाख के जो नंबर्स होते हैं उनको सब्ट्रैक्ट करना सीखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला रूल है कि हमें किसी नंबर में से 10 माइनस करना है। जैसे कि टेंस की प्लेस पे से हम 1 नंबर माइनस, जैसे 84467 है और हम इसमें से 10 माइनस करेंगे तो 84457 हो जाएगा। और 100 माइनस करेंगे तो 100 की प्लेस में से एक नंबर कम हो जाएगा, 4 की जगह 3 हो गया। इसी तरह से 1000 की प्लेस पे से माइनस करेंगे तो 1000 की जगह 5 की जगह 4 हो गया। इस तरह से जो हम 1000 10,000 करते हैं तो उसी प्लेस पे से एक एक नंबर कम हो जाता है। जैसे कि अब हम इसको एक्सरसाइज की हेल्प से समझते हैं। जैसे 87953 में से हमें 10 माइनस करना है तो टेंस की प्लेस का एक नंबर कम हो जाएगा। टेंस की प्लेस पे क्या है, इधर 5 है तो अब हमारा 4 हो जाएगा। तो 87943, इस तरह से सब्ट्रैक्शन हम करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम है। 986425 किलोग्राम शुगर है जो कि एक गवर्नमेंट गोडाउन में स्टोर की गई दिवाली से पहले, और इसमें से 69845 केजी शुगर बिक गई दिवाली पे। तो अब गोडाउन में कितनी शुगर बची हुई है, तो उसके लिए हम बच्चों सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो इसको हम नंबर को लिख लेते हैं। 986,425 में से हमें 698,456 हमें माइनस करना है। तो 5 माइनस 6 नहीं होता तो हम 15 माइनस 6 करेंगे। तो 15 माइनस 6 कितना हो गया, 9। अब इधर 1 बचा तो 1 में से 5 नहीं माइनस होगा तो इधर हम 11 कर लेंगे। इधर 3 हो गया, इधर हमारा 11। 11 माइनस 5 6। अब इधर 5 और इधर 13। 13 माइनस 4 9। अब 5 की जगह 15, तो 15 माइनस 8 7। इधर हो गया 8 और 7 की जगह हो गया 17। 17 माइनस 9 8 और 8 माइनस 6 2। तो इतने किलोग्राम शुगर हमारी गोडाउन में बची हुई है। तो ये हमारा इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ किस तरह करते हैं। कंपनसेशन करते हैं बच्चों हम इजी कैलकुलेशन के लिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे 5634 को हमें 2438 में ऐड करना है तो उसके लिए हम उसमें क्या करते हैं, 2438 जो है वो 2440 के नज़दीक है तो इसलिए हम इसमें 2 ऐड कर लेंगे। तो ऊपर वाले नंबर में से 2 माइनस करेंगे और नीचे वाले में 2 ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो एडिशन है वो 8072 हो जाएगा। इसी तरह हमें बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट करते हैं, इसमें हमें 3 प्लस किया तो ये हो गया 38767, और इसमें से 3 प्लस किया तो ये माइनस का क्वेश्चन है तो उसमें हम प्लस कर देते हैं एक ही नंबर, तो ये हो गया 21360। तो अब इनको हम माइनस करेंगे तो हमारा प्लेस ये आएगा। अब इसी को भी हम अगर इस तरह माइनस करते हैं तो भी हमारा आंसर यही आने वाला है। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब इसमें 105 है, इसमें हम ऊपर के नंबर में से 5 नंबर माइनस करेंगे, नीचे वाले में प्लस करेंगे। तो ये हमारा नंबर हो जाएगा 555 और ये नंबर हो जाएगा 110। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 566। तो यहाँ पर हम 665 इस तरह से इन नंबर्स को सॉल्व करेंगे। इसी तरह से बच्चों ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं कि पॉपुलेशन है किसी टाउन की 89006, इसमें से 32644 वुमेन है, 1264 बच्चे हैं और बाकी जो हैं वो आदमी है। तो हमें मैन की संख्या निकालनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले वुमेन और बच्चों की संख्या को ऐड करना है और उसके बाद हमें इनमें टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें से उसको माइनस करना है। इस तरह हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम एस्टिमेशन सीखते हैं। एस्टिमेशन में क्या होता है कि अप्रॉक्सीमेट नंबर हम लेते हैं। जैसे 96 जो है वो किसके नज़दीक है, 100 के, और 32 जो है वो 30 के। तो इस तरह से हम एस्टिमेट नंबर को ऐड करते हैं और एक्चुअल आंसर के वो थोड़ा नज़दीक होता है, थोड़ा अलग होता है एक्चुअल नंबर से। तो जैसे 96 + 32 हमारा 128 होता है, लेकिन उसका जो एस्टिमेट नंबर है 100 + 30 वो 130 होगा।
तो इस तरह से एक्चुअल आंसर और एस्टिमेटेड आंसर थोड़ा थोड़ा अलग होते हैं। अब हम मेक एन एस्टिमेट ऑफ द डिफरेंस इन द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन। अब ये सब्ट्रैक्शन है, इसमें हमें एस्टिमेट बनाना है। जैसे कि नंबर ऑफ़ हंड्रेड्स को हम काउंट करना है, जैसे 5100 है, फिर यहाँ पर 300 है, 5100, 300, 1600 और फिर 200। तो हमें अब क्या करना है, उनका नंबर जो है वो 3000 से थोड़ा कम होगा। अब हमें उसको कैलकुलेट करने के लिए 5128 है, उसमें से हमें माइनस करना है 2259, उनको बाकी 3 नंबर को प्लस करा तो 2869 इसका सम आया बाकी के 3 नंबर का। अब हमें उसमें से ये माइनस करेंगे, तो इस तरह से हमारा सब्ट्रैक्शन हो जाता है। अब हम इसके बाद बाकी का एस्टिमेशन भी इसी तरह करेंगे। जैसे कि हंड्रेड्स काउंट कर लें चारों नंबर के, जैसे 62, 6, 15 और 13। तो 6, 15 और 1, 7 + 15 हो गया 22। तो 62 - 22 यानी कि 60 - 20 तो अप्रोक्सीमेट 40 हो गया। तो इसका आंसर जो है वो लगभग 4000 होगा, और जबकि एक्चुअल डिफरेंस जो है वो 3924 है। इस तरह से हम अप्रोक्सीमेट या एस्टिमेट करते हैं। अब जैसे ये 5138 है, इसमें से हमें 2197 करना है, तो 5138 जो है वो 5100 के नज़दीक होगा। तो हमें 5100 - 2200, तो ये हमारा 2900 इसका एस्टिमेट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम बाकी के क्वेश्चंस को भी करेंगे। इसके बाद बच्चों हमें अगले क्वेश्चन में एस्टिमेट बनाना है। जैसे 78 माइनस, ये यहाँ पर हंड्रेड्स की संख्या गिनेंगे, 38 + 6 + 5, तो 38 + 11 हो गया, 38 + 11 हो गया 49। अब 78 - 49 कितना होता है बच्चों, 9 और 29, तो ये हमारा इतना 100 हो गया। तो ये लगभग 3000 के पास इसका आंसर आएगा। इसी तरह से एक्चुअल डिफरेंस हम निकालेंगे, इन तीनों को प्लस करके टोटल नंबर में से माइनस करेंगे और फिर तो इसमें से हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब हम कुछ MCQs क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पर 4675 में से 575 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 4100 आ जाएगा। इसी तरह से लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है बच्चों, 999, और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 100। इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये हमारा नंबर हो गया 899, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया सब्ट्रैक्शन का तरीका। थैंक यू।